बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चन हैं, हम करेंगे, स्टूडेंट हमें सिखाएंगे। कि पहला ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, इसमें कौन समझाएगा? हमें से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा। तो सिंपली हम देखेंगे जो फिगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज पहले सर्कल इधर था, उसके बाद जो है वो नीचे मूव कर गया नेक्स्ट डायग्राम में, और जो उसके राइट साइड पे जो फिगर था वो उसकी प्लेस पे आ गया। इसी तरह हमने लास्ट को नोटिस करना है, ऊपर ट्रायंगल है, उसके बाद नीचे जो है रेक्टेंगल आ गया और राइट साइड पे सर्कल है। हम फिगर ढूंढेंगे जिसमें जो है ट्रायंगल की जगह पे सर्कल आ जाए, रेक्टेंगल की जगह पे ट्रायंगल आ जाए। तो उसमें थर्ड वन ऑप्शन जो है ना वो एग्जैक्ट इसके ऊपर रूल फॉलो कर रहा है जो इसमें अप्लाई किया गया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट भी आप समझा दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन, नीचे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? इसमें आंसर नंबर जो है 4 करेक्ट है इसमें जी। थोड़ा सिंपली हम देखेंगे जो पहली क्रॉस में पहली ट्रायंगल है, इसके साथ जो है नेक्स्ट में ये ऑपोजिट हो रही है, और जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें वो भी ऑपोजिट हो रही है, और जो लाइन है वो स्ट्रेट है। नीचे लाइन को भी देखेंगे, लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद वो आर्क सा बना है सिंपली। नेक्स्ट में फिर वो ऑपोजिट हो गई है दोनों ट्रायंगल्स, और नीचे जो है आर्क भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो गई है। नेक्स्ट में हम देखा कि डी ऑप्शन जो है, उसके बाद हमने ई देखना है कि इसको कौन सा रूल फॉलो करेगा। उसमें जो है वो थर्ड वन जो है ना, फोर्थ वन जो है, उसमें जो लाइन भी बेंड हो रही है और ट्रायंगल की डायरेक्शन भी वो चेंज हो रही है। इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, गुड जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये मोहम्मद अली समझाएगा। इसमें आंसर क्या करेक्ट है मैडम? इसमें करेक्ट आंसर 5 है सर। 5 है, कैसे ये 5 है? पहले सिंपली हमारे पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ गया है, और स्क्वायर के ऊपर फिर सर्कल आ गया हमारे पास, और जो सर्कल होगा उसका डी है ना, डी के ऊपर फिर वो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। जो सा डी के आगे जो सा हमारा आंसर होगा वो ई होगा, तो जो सा स्क्वायर होगा उसके ऊपर फिर सर्कल आ जाएगा। तो इसका जो सा सिंपली हमारे पास आंसर होगा हमारे पास 5 होगा। ठीक जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपली इसका आंसर 3 है। इसका आंसर वो पहले डाल है, उसमें कोई कलर नहीं है, यूज़ कर रहे थे। सही है, हमारे पास सिंपल है, इसमें कोई कलर नहीं है। जो सा इसके आगे गया उसमें उसने एक इंक्रीज अल्टरनेटर चल रहा है, इसमें एक में इंक्रीज कर रहा है, एक में डिक्रीज कर रहा है। ये एक था हमारे पास, इसमें उसने एक इंक्रीज किया तो 2 हो गए। जो सा इसका आंसर आगे ई आएगा ना, उसमें एक और इंक्रीज कर देगा तो ये इसमें 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 3 होगा हमारे पास। एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। जो सा कलरफुल है उसमें से वो 5 है, और डी में गया उसमें उसने कम कर दी है। और जो सा हमारे पास पहला वो सिंगल था उसमें उसने इंक्रीज किया, वो हमारे पास 2 हो गए। जो सा हमारे पास आंसर 3 ई होगा ना, तो वो उसका आंसर 3 होगा, क्योंकि उसमें वो उसने एक इंक्रीज कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अवैध समझाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये नॉन वर्बल का। पहले बेटा इसका आंसर बताएं क्या है जी। इसका आंसर 5 है। ये कैसे 5 है? इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए, तो ये अवैध समझाएंगे। यस सर, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें हमारे पास फर्स्ट फिगर में जो प्लस है ऊपर वाला वो जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो सर्कल है ऊपर से वो भी नीचे आ रहा है नेक्स्ट फिगर में इस वाले में। लेकिन जो नीचे ट्रायंगल है वो वापस ऊपर चला गया है, और इससे नेक्स्ट फिगर में देखें तो ये जो प्लस है यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड पे चला गया, और ट्रायंगल भी जो ऑपोजिट साइड पे आ गया। इसके बाद जब वो ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे, जैसे अभी इस तरह जैसे ये जा रहा है वो नीचे आएगा, वहाँ से सर्कल नीचे आएगा, और फिर ये प्लस नीचे आ जाएगा, लेकिन ट्रायंगल जो ऊपर चला जाएगा। इसके लिए 1 आंसर है, 1 करेक्ट है बच्चे। देख लें आप लोग, तसल्ली कर लें। पहले क्या बताया था आपने जी? इसका आंसर 2 है, कैसे है बच्चे? सर इसमें हम देखें ना सर, ये उधर बी वाले में सर ये स्क्वायर सर्कल और प्लस ये आपस में जगह चेंज कर रही है सर। ये आपस में जगह चेंज करेगी तो उसको देखेंगे ऊपर प्लस है और सर्कल है, ये दोनों का जगह चेंज करेंगे तो प्लस इस तरफ आ जाएगा और सर्कल उस तरफ जाएगा, और नीचे ये ट्रायंगल है ना ये भी अपने जगह चेंज करेगी। तो इसका आंसर 2 आएगा। ये दोनों चीजें अपनी जगह चेंज कर रही हैं, बी सी डी आपस में जगह चेंज कर रही है, इसकी वजह से दोनों कर रही हैं। क्यों मोहम्मद अली, कोई डाउट है बताएं? ऐसे 2 आंसर है इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास।
4 जी, कैसे 4? ठीक है, 4 सही है। 5 सर्कल्स हैं। 5 एक एक सर्कल बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पे ए में एक सर्कल है, फिर बी में 2 सर्कल, 3 में 3 हो गए, 4 में, और डी में 4 हो गए, और फिर four नेक्स्ट आएगा तो ई 5 में बनेगा। बनेंगे 5। ये 4 वाले Option number इसमें 4 correct है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें 3 है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सिंपल है ये, थोड़ा सा ये समझा दें ओनैन। जी, जहाँ मर्जी समझाएंगे। सर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सर। ये पहले सर ये ट्राइंगल के ऊपर सर ये पहले आ रहा है, ट्राइंगल बना हुआ है, फिर सर फिर ये ट्राइंगल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सर ये पहले फिर राइट साइड हो गया, फिर ये फिर लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है सर। फिर ये अपनी जगह दोबारा आ गया सर, फिर ये बी की तरह मूव। यानी क्या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट चल रहा है। राइट से लेफ्ट चल रहा है। ठीक जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये इसको आप देख लें फिर इस पे ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट होगा। जी। कैसे क्योंकि करेक्ट सर होगा? जो अगर हम इसमें अल्टरनेट सीरीज चलेंगी, ए को देखेंगे तो ए को देखने के बाद हमें डायरेक्ट सी पे जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसी सीरीज में देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो क्लॉक वाइज देखेंगे तो ये यहाँ पे बी में आ रहा है, ये सी पहले में शेप्स ऐसे को आ रहा देखना है, पहले किसको देखना Shapes को देखना है, है। बाद में शेप्स के बाद फिर आपने प्लस माइनस देखना है। प्लस माइनस एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसमें जी। शेप्स को अगर हम देखें ना तो फर्स्ट में सीधी शेप है, सेकंड में आके वो थोड़ी राइट पे चली गई है, थर्ड में डाउन आ गई, और फोर्थ में वो ओबे नहीं कर रही। इसीलिए हमने जो देखा है ना वो ए से लेकर हम डायरेक्ट सी पे चलेंगे हैं। ए पे अगर हम देखें तो वो वहाँ पे अपवर्ड है और सी में डाउनवर्ड हो गई है। थोड़ा सा ये मोहम्मद अली अकोमोडेट करो इस बच्चे को, थोड़ा सा अकोमोडेट करेंगे जी। मोहम्मद अली इसे जो से हमारे पास ए का रिलेशन है वो सी के साथ बन रहा है, सो उसको ना ऑपोजिट करे जा रहा है, और बी का डी के साथ बन रहा है। इन दोनों का तो रिलेशन बनते ही नहीं है, बी और डी का, क्योंकि वो उसको मुकम्मल तौर पे वो ओबे ही नहीं कर रहा। ए और सी का बनता है हमारे पास, वो पहले हमारे पास ए वाला सीधा था, उसने उसको फ्लिप किया, उसको टेढ़ किया, वो सी उल्टा हो गया, वो उसकी नोक नीचे चली गई, और जो सी आगे होगा ना हमारे पास 3 इसका आंसर होगा, उसको दोबारा फिर वो रोटेट कर। अच्छा, यहाँ पे देखें ए और 3 एक ही तरह के हैं, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे? ये जो से ये हमारे पास थोड़ा सा डार्क है, ये डार्क है, और गुड। ये जो हमारे पास ये लाइट है। हर चीज़ देखनी है, शेप भी देखनी है इसमें, प्लस माइनस भी देखने हैं, और डार्क भी देखना है कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें साइन दोनों के सेम है, इसके भी साइन सेम है और इसके भी साइन सेम है, लेकिन इनमें फर्क ये है कि ये थोड़ा सा लाइट है और ये डार्क है, और ये जो सा ये है ना ये भी हमारे पास डार्क है। तो जो सा हमारे पास आंसर आएगा फिर वो हमारे पास आंसर इसका ये 3 आएगा, ठीक है। जब इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये कौन समझाएगा बच्चे? जी आ जाओ मुदस्सर। एक दूसरे को समझाने से एक तो ये कि लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है, इसका मकसद है। दूसरा बोलने की सलाहियत पैदा होगी आपके अंदर जी। इस प्रॉब्लम फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सर्कल्स हैं, जैसे हम ये फिगर को देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक सर्कल है और इसके साथ जो है वो एक टी शेप जो है वो एक लाइन है, और दूसरे में देखें हम तो एक टी शेप लाइन भी है और एक सर्कल है। तो जहाँ पे वो खाली जगह है वहाँ पे हमने एक सर्कल लगा दिए। अब डी में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक खाली जगह है, तो ये इस पे भी एक सर्कल आएगा। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 3 सर्कल होंगे और वो राइट साइड की तरफ होगा। अगर हम 1 और 5 को देखें तो 1 जो है वो लेफ्ट साइड है और 5 जो है वो राइट साइड है, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो 5 होगा। ठीक जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये समझाएगा कराची का बच्चा है उनैन। पॉइंटर दे दें बच्चे, पॉइंटर किसके पास है? सर ये सबसे पहले स्क्वायर बना हुआ, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर सर्कल दिया हुआ डार्क वाला, और उसके अंदर आगे सर्कल गायब कर दिया उसने, ठीक है। स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। इसी तरीके से सर उसने पहले सर्कल लगाया, उसके अंदर डार्क कलर का दे दिया स्क्वायर, ठीक है। उस फिर वो स्क्वायर गायब कर देगा और सर्कल वही रहना, इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चा मर्दान का है, अब्बास खान। सर इस क्वेश्चन में हम देखें ना सर, ये स्क्वायर के अंदर रंग डाला हुआ है ब्लू कलर, इसमें स्टार है नीचे वाले में। शक्ल एक जैसी आ रही है लेकिन अंदर इसमें एक कोना ज़्यादा कर दिया, वही स्टार आ रहा है। इसमें वही कलर है, इसमें भी वही कलर है, नीचे स्टार है, 3 कर दिए, लेकिन इसके अंदर जो शेप है ना सर ये डिफरेंट है। इसे ये डी वाले मुख्तलिफ है सर, ये डिफरेंट है जी। नेक्स्ट इसमें उन्होंने पूछा विच पेयर ऑफ फिगर्स इज नॉट लाइक अदर्स और लीस्ट लाइक अदर्स। पूछा गया कि कौन सा जो पेयर है वो बाकियों से डिसलाइक है।
इसमें ए देखेंगे तो ये बी से मैच कर रहा है कि वो नीचे वाली डायग्राम ऊपर चली गई और सर्कल नीचे आ गया। उसी तरह नेक्स्ट में भी ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन जो डी देखते हैं उसमें उसने एक फिगर ही चेंज कर दिया, फुल फिगर ही चेंज कर दिया। कंप्लीट आपने ये देखना ऊपर से नीचे Yes, तक, sir, ये ये पूरा 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 figure सेट है। देखना है ये ऊपर से नीचे तक, तब समझ आएगी। ठीक है, ये चूंकि इसकी शेप भी अलग है Yes, sir, बिल्कुल। सबसे dislike D है। ठीक, 14 नंबर। इसका भी पेयर है, ये ट्रिपल का चल रहा है। अभी ऊपर से नीचे जा रही है, राइट से लेफ्ट चल रहा है, ये देखें। ये ऊपर से नीचे भी जा रहा है, राइट से लेफ्ट भी जा रहा है, जिस साइड की मर्जी देख लें। अच्छा, फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका डी, यानी कि एडजस्ट यहाँ पे डी करेंगे, प्लस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला। सिंपली इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल को उसने वर्टिकल कर दिया और उसमें से शेडेड एरिया, शेडेड रीजन जो है उसको वाइट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है एरो राइट हैंड साइड पे है, इसको हॉरिजॉन्टली कर देगा, वर्टिकली कर देगा और इसको शेडेड एरिया को जो है वो वाइट में चेंज कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 में जो आए हैं लॉन्ग कोर्स में, वन स्टूडेंट से पूछेंगे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन की वाइफ थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लम की वाइफ थी। ठीक। कैपिटल ऑफ काज़िकिस्तान, नूर सुल्तान। और पहले क्या था? अस्ताना। अस्ताना। कब चेंज हुआ ये? 2019। ठीक है, आप बताओ बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी किधर है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस डेट को अंग्रेजी तारीख बतानी है? उम्र। ठीक है, पहले रसूल कौन है? हुनैन। टोटल रसूल कितने गुजरे हैं? 384 भी मेरा ख्याल है। हेडक्वार्टर ऑफ नेवल किधर है? इस्लामाबाद। अभी बताया। पिंडी किधर है? पिंडी में तो वे है आर्मी के। और एयरफोर्स किधर है? इस्लामाबाद। दो एयरफोर्स और नेवी के इस्लामाबाद में और पिंडी। जी, अभी आपसे पूछूंगा, अस्टोला किधर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्या चीज़ है ये? आयरलैंड। आयरलैंड। हुनैन बताओ। इफ के डॉट के इज इक्वल टू 0, द एंगल बिटवीन देम 90 एंगल। का 90 डिग्री, 90 डिग्री, गुड। काज ब्रैकेट माइनस, ये क्या लिखा है? थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये था आज के लिए। अभी इंशाल्लाह हम जाएंगे किधर? नमाज असर पढ़ने के लिए। नमाज असर के बाद जाएंगे इकट्ठे। आप लोग, नवाज शरीफ पार्क बंद है? ओपन है। ठीक है, कोई मसला, उधर ही जाएंगे, नवाज शरीफ पार्क ही तो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। दुआ मांग रहे अपने लिए। या अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को शर पसंद अनासर से महफूज फरमाओ, और या अल्लाह हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाओ। पाकिस्तान आर्मी का झंडा इंशाल्लाह बुलंद है और बुलंद रहेगा, इसके दुआ गो हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बियदि कुल्ली माल बिल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बच्चे तैयारी कर रहे हैं इधर, कुछ स्टूडेंट जो मिलिट्री का मरी के लिए और कैडेट कॉलेज के लिए एंट्री टेस्ट के लिए। तो 4 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं और ये हमने नए नोट्स बनाए हैं मिलिट्री कॉलेजेस के लिए और कैडेट कॉलेजेस के लिए। जिन बच्चों ने मंगवाने हैं तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं 032391619161। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल सेंड करें। कैसे ये नोट्स घर बैठ के मंगवा सकते हैं। इन स्टूडेंट से पूछते हैं पहले इस्लामियात के क्वेश्चन। जी, पहले वो लफ्ज़ जिसके कुछ बानी ना हो, सॉरी उर्दू का मैं शुरू कर दिए, इस्लामियात के पहले पूछते हैं। जी, इस्लामियात के पहले, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोस्त का नाम क्या था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर आईं? हज़रत नफीसा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तबीर करवाई? मस्जिद कुबा। कौन से पैगम्बर सब्र के हवाले से मशहूर थे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। खलीलुल्लाह किस पैगम्बर का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम। इस्लामी कैलेंडर जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? पहला महीना, ठीक है। 9वां महीना रमज़ान। सारे महीनों के नाम आते हैं तरतीब से, किस को आते हैं? सुनाओ।
रबीउल अव्वल रबीउल सानी जुमातुल अव्वल जुमातुल सानी रजब शुबान रमज़ान शवाल तिलकत जिलहज। माशाल्लाह। आपको आते हैं? नमाज आती है सारी? दुआए कनूत आती है? याद करनी है। 6 कलमे आते हैं? 6 कलमे आते हैं? छठा कलमा सुनो। छठा कलमा से निजात करना अल्लाह मैंने आप भी मिनन मुशरिकाल कशयो अला आलम बिही तब तो अनहो तब वस्तगफिरुका तब तो अनहो वलिमा ला आलम बिही। भूल रहा है बच्चा, भूल रहा है ना? आप सुनाएं मुझे। अल्लाहुम्मा छठा कलमा रद्दी कुफर मानी कुफर से इनकार करना। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नुश्रिका बिका शैअन व अना आलम बिही वस्तगफिरुका लिमा ला आलम बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिरकी वल किज़्बि वल ग़ीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्ली हवाज़लम तु अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपने याद करने हैं। 6 कलमे याद हैं आप दोनों को? पक्की बात है? ठीक है। किन साहबी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन दे के साहबी का दर्जा मिला? हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत इस्माईल इस्लाम की वालदा का नाम क्या था? हाजरा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। कुरान मजीद में जहन्नम के फरिश्ते का नाम क्या बताया गया? मालिक। ठीक है, गुड, शाबाश। तकरीबन 70 अंबिया कराम किस मस्जिद में दफन है? मस्जिद हनीफ। खुरासान का दारुल हुकूमत क्या था? निशापुर। बस याद करें, तैयारी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप सिलेक्ट हों मिलिट्री का मरी में और जहाँ भी आप अप्लाई किए हुए हैं। मिलिट्री का जन्म भी किए हुए अप्लाई। टेस्ट कब है मिलिट्री का जन्म का? 27 नवंबर को। और मिलिट्री का मरी का कब है? 18 या 19 नवंबर को, ठीक है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियादि कुल्ली मालूम।